है गाइस, आप सभी का स्वागत है गेम जोन के एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं वापस से खेल रहा था पबजी मोबाइल। तो ये जो मैच था ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था मेरे लिए। मतलब तुम लोग कह सकते हो कि मेरी पूरी ज़िंदगी का सबसे ईजीएस्ट मैच था ये। तो देखो इस मैच में क्या होता है। मैं उतरा रहता हूँ पोचिंकी में, और पोचिंकी में उतरते ही मेरे को मिलती है यूजी। और अगर तुम लोग ने ध्यान से देखा होगा तो पीछे दो बंदे उतर रहे थे, तो मैं यूजी मिलते ही सीधा उन पर रश कर देता हूँ। घर में आता हूँ तभी मेरे को दिखती है बैरल, और मैं बैरल आराम से उठा लेता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ इनको मारने के लिए। तो मैं जैसे ही यहाँ पे आता हूँ तो मेरे को थोड़ी बहुत फुटप्रिंट आती है, तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि किस घर में है बंदे भाई। मैं थोड़ा डर रहा होता हूँ, लेकिन तभी मेरे साथ ये होता है, ये फुटप्रिंट आता है, मेरे को लगता है ये बंदा है, लेकिन ये कोई बॉट लगता है भाई। फिर और भी ज़्यादा फुटप्रिंट बढ़ जाता है, तो मैं इस घर के ऊपर जाता हूँ। मैं एकदम रिस्क नहीं लेना चाह रहा था सामने रश करके, क्योंकि वो सामने वाला घर कुछ ज़्यादा ही बड़ा है भाई। कहीं पे भी कैंप करके बैठे जाते हैं लोग। इतना ज़्यादा कमरा उस घर में, क्या ही बता, एकदम डर लगता है वहाँ पे। तो मैं तो नहीं गया, लेकिन एक बंदा मेरे घर में रश करने की कोशिश कर रहा था, या फिर पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहा था। देखो उसको कैसे बजाते हैं। काफ़ी इजीली इस बंदे को मार दिया मैंने। पता नहीं ये बंदा क्या करने की कोशिश कर रहा था, ना तो ये रश कर रहा था ना ही कुछ कर रहा था, लेकिन बहुत इजीली मारा इसको। खिड़की से कूद के एकदम हवा में ही इसको नॉक कर दिया। और जैसे इस बंदे को मारा, यहाँ पे जितनी सारी गोलियां चल रही थी सारी की सारी चलनी बंद हो जाती है। एकदम सन्नाटा हो जाता है इस जगह, और मैं एकदम कंफ्यूज हो जाता हूँ कि भाई बंदे गए तो आखिर गए कहाँ, क्योंकि इतनी गोलियां चल रही थी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोचिंग खाली हो गई हो। मुझे इतना ज़रूर पता था कि भाई कम से कम एक ना एक बंदा ज़रूर बाकी है। उसी बंदे को पकड़ने के लिए मैं गराज से एक कार उठाता हूँ और कोचिंग का एक आध चक्कर लगाता हूँ, और ऐसा प्रेजेंट करता हूँ कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ताकि वो बंदा फायर करे और मेरे जाल में फंसे। और वो बंदा ऐसा करता भी है। देखो उसका फायर आया होगा तो मुझे पता चल जाता है कि भाई वो ट्रिपल स्टोरी में है। तो पहले तो मैं यहाँ पे से टीपीपी लेता हूँ, और थोड़ा सा इस जगह से एंगल क्रिएट करके उसको मारने की कोशिश करता हूँ। वो बंदा पूरा क्लियरली दिख जरूर गया था, लेकिन यहाँ से बहुत अच्छा एंगल बन नहीं रहा था मेरे को उसको मारने के लिए। और वो भी समझ गया था कि भाई मैंने उसको देख लिया, मैं उसको मार सकता हूँ, तो वो भी ज़्यादा पीक दे नहीं रहा था। तो मैं थोड़ा देर यहाँ पे एंगल लेने के बाद सीधा ही उस पर रश कर देता हूँ। देखो बस उसको कैसे भरते हैं हम लोग। यहाँ पे रश कर रहा था, उस बंदे ने सीढ़ियों पे नेट कर दिया, तो मैं आगे बढ़ता नहीं हूँ। और उसके बाद मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि भाई वो बंदा गया कहाँ पे, क्योंकि पहले तो वो उस खिड़की पे बैठा हुआ था। तो उसकी लोकेशन जानने के लिए मैं एक ईएसपी फेंकता हूँ, और देखो वो अभी भी उस खिड़की पे ही बैठा हुआ है। तो जैसे उसकी लोकेशन मुझे पता चलती है, मैं सीधा घुस जाता हूँ, क्योंकि मुझे उसकी लोकेशन बहुत अच्छे से पता थी। मुझे पता था वहीं पर टीपी ले रहा है वो। और देखो कैसे मारता है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? हाय हाय, कितनी गंदी मौत मरता है ये बेचारा। इसको तो पता भी नहीं चला कि मैं कब घुसा और कब इसको मार दिया। इसके हाथ में तक बंदूक भी नहीं थी, क्योंकि ये स्पीड आ रहा था। इसलिए मेरे भाई आराम से टीपी पे लेके पीक लेके ये स्पीड डाला करो, ताकि तुमको पता तो रहे कि सामने से एनिमी आ रहा है कि नहीं। देखा ऐसे खुले में बैठ के ये स्पीड दोगे तो ऐसे ही तुम मारे जाओगे यार। खाली करने के बाद मैं पूरा परेशान होकर पूरा मैप में भटकता हूँ कि भाई बंदे गए तो आखिर गए कहाँ। लेकिन तभी यहाँ से फायरिंग आती है, और देखो कैसे मारते हैं इसे। पूरी जान लगा के मैं गाड़ी लेके जा ही रहा होता हूँ कि मुझे तब स्पॉट होता है ये। और शुरुआत में तो मेरे को लगा था कि मेरा काम यहाँ पे तमाम हो गया, लेकिन तभी मुझे नहीं पता ये बंदा कंफ्यूज हो गया था, ये क्या हो गया था मेरे इस गाड़ी से ऐसे कूदने की वजह से। तो काफ़ी इजीली इसको तो नॉक किया, और जैसे ही इसको नॉक किया इसका टीममेट भी बौखलाते हुए आता है, और वो भी पकड़ा आता है।
तुम लोग मेरे हेल्थ बार को थोड़ा बहुत भी ध्यान दे रहे होगे तो फिर तुम लोग को ये तो पता चल रहा होगा कि मैंने अब तक एक भी बुलेट का हेड डैमेज लिया नहीं है। मेरे को अगर कोई डैमेज वैमेज पड़ा होगा तो गाड़ी वाड़ी ठोक के ही मैंने डैमेज लिया है, और इस टीम को भी बिना डैमेज लिए मैंने फिनिश किया। तो इसी बात पे प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं करोगे तो तुम लोग सब्सक्राइब करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचेंगे ही नहीं तो तुम लोग देखोगे कैसे। इससे मेरे को बंदे नहीं मिलते। ये जो 2 किल एक्स्ट्रा है ये बस 2 बॉट्स मारे हैं मैंने, और ड्रॉप लूट के मेरे को ग्रोजा भी मिल जाती है। लेकिन मेरे डाशिया में फ्यूल बहुत ख़त्म हुआ था, तो इन घरों में लूट के मैं रिफ्यूलिंग करता हूँ, अपना डाशिया में तेल भरता हूँ। लेकिन तभी कुछ ऐसी घटना घटती है जिसे घटने नहीं चाहिए थे, लेकिन वो घटना मेरे को फ़ायदा दे देती है। देखो क्या थी वो घटना। और मैं इसी घटना का बात कर रहा था यार, ये दोनों बंदे ने आके मेरी डाशिया फोड़ दी। मैंने अभी अभी बेचारे के अंदर पेट्रोल भरा था, उसको सांस तो लेने देते कम से कम तुम लोग। खैर कोई नहीं, इनके आने से मुझे फ़ायदा ही होता है उल्टा। मेरे को इतने देर से बंदे मिल नहीं रहे थे, लेकिन इनके आते ही 2 किल मिलती है। और मेरे ख्याल से इस मैच में ये ऐसी पहली टीम है जिसने मेरे को शायद थोड़ा सा भी डैमेज दिया हो। तो इनका बगी को मैंने ज़्यादा डैमेज दिया नहीं था, इनका बगी अच्छा खासा हालत में थी, तो उसका भी कोई टेंशन नहीं था कि मेरे पास कोई व्हीकल नहीं है, तो मैं इन्हीं लोग के बगी को उठा के लेके चलता हूँ। तो बगी वालों को मारने के बाद मैं आता हूँ इस वाले स्क्वाड हाउस में, क्योंकि ये जोन में सबसे लगभग बहुत ऊंची पॉइंट थी। लेकिन हाय किस्मत यहाँ पे भी कोई था नहीं। लेकिन तभी मेरे को एक डाशिया की आवाज़ सुनाई देती है, देखो बस। रुकने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत फायर करता था, लेकिन वो रुकते नहीं हैं। तो मैं है इन पर सीधा रश कर देता हूँ, क्योंकि देखो सामने वो घर थे, मुझे इतना तो अंदाज़ा हो गया था कि वो घर में जाके रुकेंगे। तो मैं यहाँ से जीप उठाता हूँ और सीधा रश करता हूँ उनके ऊपर। वो बंदे थे ना भाई, वो तो मतलब अलग ही नशे में थे। देखना बस तुम वो कैसे मरेंगे, देखना बस, खतरनाक नशे में थे, देखो। तो पहले तो मैं यहाँ पे अंदर जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जैसे ही वो बंदा मुझे दिखता है तो मैं पीछे वो जो पत्थर है उस पत्थर पे कवर देता हूँ। उसके बाद देखो ये बंदा क्या हरकत करता है, और तभी उसका टीममेट आए उसके पहले मैं इसको फिनिश करता था कि उसका टीममेट थोड़ा हड़बड़ा जाए, और मैं ईएसपी फेंकने का ट्राई करता हूँ, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि वो सामने ही आ जाता। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। मेरे को बिल्कुल नहीं पता कि ये दोनों टीममेट्स ने ऐसी हरकत क्यों की। मे बी ये लोग शायद से बहुत ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि इनको लगता था कि भाई इनके हाथ में एमके है तो ये पूरी दुनिया जीत सकते हैं। नहीं भाई, मैं इतना भी बड़ा नूब नहीं हूँ कि तुम लोग मेरे सामने दीवार फांदोगे और मैं तुमको नहीं पकड़ूंगा। भाई मेरे हाथ में ग्रोजा थी, थोड़ा डरो ग्रोजा से यार। मेरे पास अगर ग्रोजा नहीं भी होती, अगर मेरे हाथ में यूएमपी भी होती, तब भी मैं शायद इनको मार देता, क्योंकि भाई ये दीवार फांद के आ रहे थे यार। काफ़ी टाइम होता है किसी के पास दीवार फांदते हुए बंदे को मारने का। कि अपने स्क्वाडोस की तरफ बढ़ ही रहा होता हूँ कि तभी मेरे को एक भगी दिखती है, और फिर देखो इनको भी कैसे ही मारता हूँ मैं। तो इनका एम मैंने पहले ही बिगाड़ दिया था अपने यूएसजेड से इनकी बगी को ठोक के, तो ये ना मेरे ऊपर एम कर पाए और मैं काफ़ी इजीली इनको फिनिश करता हूँ। तो मेरे स्क्वाड हाउस के सामने ही एक ड्रॉप हो रखा होता है, तो मैं जाता हूँ उस ड्रॉप को लूटता हूँ और फिर से चक्कर काटना चालू कर देता हूँ उस पूरे मैप का। मैप में इतना ज़्यादा भटकने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ 3 ही बंदे बचते हैं हम लोग, और भाई पता नहीं कि कहाँ पे ये लोग जाके मरने लगते हैं यार। 3 ही बंदे बस, और लेकिन तभी एक बंदा मेरे ऊपर लेट के फायरिंग करता है, और मैं थोड़ा घबरा के ऊपर मैं गाड़ी रोकता हूँ, और मैं जैसे ही गाड़ी से उतरता हूँ वैसे ही एक बंदा जोन से ही हिल जाता है। और मुझे नहीं पता था कि भाई वो बंदा कहाँ पे लेटा हुआ है, साहब बहुत रिस्की था।
तो मैं थोड़ा पीछे आता हूँ और एक ESP डालता हूँ। लेकिन वो मेरे ESP का चपेट में आता तो नहीं है। तो मैं धीरे धीरे करके थोड़ा हिम्मत जुटा जुटा के आगे बढ़ रहा होता हूँ, क्योंकि वो सांप था मुझे कभी भी मार सकता था। लेकिन ये भी बहुत ही बड़ा नूब होता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा वाला नूब होता है ये भी। बस देखो इसको भी कैसे मारते हैं। लेकिन मैं जैसे ही इस वाले पत्थर पे आता हूँ वैसे ही मेरे को वो बंदा स्पॉट होता है। लेकिन मेरा स्कोप पता नहीं क्यों खुल नहीं रहा था, इसलिए मैं उसको मार नहीं पाता था। लेकिन जब भी मेरा स्कोप खुलता है वैसे में तो वो कवर में चल जाता है। तो मैं एक नेट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो नेट भी कुछ ज़्यादा खास असर करता नहीं। लेकिन मेरे को इतना तो पता था कि भाई वो नेट उसके ऊपर फटा है, तो वो डैमेज तो ज़रूर होगा। तो मैं सीधा ही घुस जाता हूँ। अभी कुछ ज़्यादा खास मेरे को डैमेज दे पाता नहीं है और मर जाता है आराम से। तो इसी के साथ मेरा चिकन डिनर हो जाता है। और फिर भाई लोग, अलविदा कहने का वक्त आ गया है, यहीं पर वीडियो एंड करते हैं। और अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया हो या मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और इस वीडियो को सबके साथ शेयर भी प्लीज़ कर देना। सब्सक्राइब जब करोगे तो बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, इस बात का पूरे अच्छे से ख्याल रखना, वरना मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी नहीं। तो मिलता आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।